नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों आज एक बड़ी खबर सुनाई गई, बड़ा ऐलान किया गया राजनाथ सिंह जी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। और उसमें कई इंडियन कंपनीज हैं जिनको फायदा होने वाला है और कुछ कंपनीज लिस्टेड भी है। पहले हम वो खबर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन सब कंपनीज के वैल्यूएशंस देखेंगे और वो क्या काम करती हैं और किसके चांसेस ज्यादा हैं आगे बढ़ने के। ऐसी 8 से 10 कंपनियां ढूंढ के लाए दोस्तों हम। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस कंपनी का आपको पूरा एनालिसिस करना है। जिस कंपनी की सबसे ज्यादा मांग है कि एनालिसिस करने की, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको उसका एनालिसिस प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीडियो में 8 से 10 कंपनीज का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस कंपनी में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले खबर से। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के लिए राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस मिनिस्टर के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि तकरीबन 101 ऐसे आइटम्स हैं डिफेंस रिलेटेड जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो बाहर कंट्रियों से मंगाना बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है ऐसी कंपनीज के लिए जो इन चीज़ों में काम करती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि डिफेंस और फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट कर दिया गया है ऑलरेडी, उसको डिवाइड कर दिया गया है इंडियन और फॉरेन कैपिटल में। और अगर इंडिया की बात करें तो तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक कैपिटल का बजट इस साल के लिए है केवल। तो 52,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो ऑलरेडी इस साल के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, एक स्ट्रक्चर बना लिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 101 ही नहीं, आगे जाते जाते और भी ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जिनका इंपोर्ट अब बंद कर दिया जाएगा। उसकी लिस्ट धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये लिस्ट दोस्तों इसमें आते हैं AFWs, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, यानी इसमें आपके टैंक्स हो गए या वो बड़ी जीप्स हो गई, हैवी व्हीकल्स हो गए जिन पर आपको एम्यूनेशंस, गन्स या मिसाइल लगे मिलते हैं। तो एक तो वो आगे इनमें, और उम्मीद है कि इनके एम्बार्गो डेट यानी इनके बंद हो जाएगा दिसंबर 2021 से इंपोर्ट। तो अभी टाइम है, पर धीरे धीरे बाहर से इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर जल्दी शुरू हो जाएगा। और आर्मी तकरीबन 200 ऐसे व्हीकल्स को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है आने वाले टाइम में, जिनकी कॉस्ट होगी 5,000 करोड़। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट जिन कंपनी को मिलेगा उनको टोटल अमाउंट तकरीबन 5,000 करोड़ रेवेन्यू डिवाइड होगा। और बताया जा रहा है कि 1,30,000 करोड़ के आइटम्स आर्मी और एयर फोर्स के लिए यूज होंगे और 1,40,000 करोड़ के आइटम्स नेवी के लिए यूज होंगे, यानी तीनों डिफेंस फोर्सेस के लिए ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। और ऐसी 260 स्कीम्स थी इन आइटम्स की, जिनको ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनमें तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के आइटम्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं अप्रैल 2015 से 2020 अगस्त तक। यानी पिछले 4 से 5 साल में 3.5 लाख करोड़ के ऐसे आइटम्स बनाए गए हैं। तो एस्टिमेट किया जा रहा है तकरीबन 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अगले 6 से 7 साल में बनेंगे। तो जिन कंपनीज में डिवाइड होंगे उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये लिस्ट बनाई गई है MOD की तरफ से। अब सारे स्टेक होल्डर से बात कर कर, आर्म फोर्सेस से बात कर कर, और पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से, यानी इसमें गवर्नमेंट के ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड दोनों इंडस्ट्री से बात की है। वो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कौन सी कंपनी से बात की है। पर आज हम उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास हाईएस्ट चांस है ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने का। आप जानते हैं 101 आइटम्स है, उनमें आइटम्स है गन्स, आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्वेट, सोनार सिस्टम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, रेडार्स और भी बाकी कुछ। तो ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट पर। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक्स का फायदा हो सकता है। तो उनमें से जो पहले 4 स्टॉक मैं बताऊंगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, यानी स्टेट ओन्ड है, यानी उनके पास ज्यादा चांसेस हैं प्रोजेक्ट्स मिलने के, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो जो पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स गाइडेड वेपन सिस्टम बनाता है। तो अब इन बातों पे जरूर ध्यान रखिए कौन सी कंपनी क्या बनाती है, क्योंकि कुछ कंपनीज होंगी जो सेम आइटम बनाती है, यानी उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो भारत डायनेमिक्स का मार्केट कैप तकरीबन 7,688 करोड़ है, मिड कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 419 चल रहा है इसका। और अगर हम सीधा इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो माइनस है, यानी अभी कुछ साल से डिफेंस में इसका ज़्यादा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। अब हम कंपनी के चार्ट देखें दोस्तों, तो आप देखिए कि ये चार्ट 13 अगस्त 2019 से लेकर अब तक का है। तो कंपनी डाउन ट्रेंड में रही थी बीच में, लेकिन मार्च के बाद इसने काफ़ी स्पीड पकड़ी है और ये अभी 419 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम मैक्सिमम टाइमलाइन देखें कंपनी की, तो कंपनी एक हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि ये 389 के आसपास लिस्ट हुई थी, उसके बाद 408 तक का हाई मार्कर, कभी 400 से ऊपर का टारगेट नहीं बनाया था। और उसके बाद अब इसने 400 को टारगेट कर दिया। तो ये कंपनी काफ़ी आपकी नज़र में रहनी चाहिए कि उसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, 414 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी दोस्तों
डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए इसके बाद ज़्यादा चांस है। दूसरा दोस्तों आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ा नाम है शेयर मार्केट में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि इसने 4 से 5 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। करंट प्राइस चल रहा है इसका 949, मार्केट कैप है 32,000 करोड़ के आसपास। मिड कैप कंपनी, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है कंपनी की। और सेल्स ग्रोथ देखें तो इंक्रीज हुई है 3 साल में 5.88% तक की। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 22.45 मिल जाएगी। पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, इसलिए ये नंबर काफ़ी चेंज हो सकता है। तो अब तक 22.45 है। अगर हम चार्ट देखें कंपनी का, तो मैं सीधा मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ। तो 1132 पर लिस्ट हुई थी, तब से लगातार डाउन ट्रेंड पर थी। और मार्च में इसने भी काफ़ी मार सही थी 496, लेकिन उसके बाद से आप देखिए 4 से 5 महीने हो चुके हैं और ये तकरीबन डबल हो गई है। अब 945 के आसपास चल रही है ये कंपनी। तो ये कंपनी भी तकरीबन अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास चल रही है, और पूरी उम्मीद है कि अब इसमें तेज़ी देखी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ टाइम से। एक और जो कंपनी है दोस्तों है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी स्टेट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर आती है, और इसका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन, रेडार्स, नेवल सिस्टम, यानी आर्मी में कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सिस्टम्स बनाती है। आप ये देख सकते हैं, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी। तो इसका बिजनेस कम्युनिकेशन में फैला हुआ है, और 24,171 की मार्केट कैप है, फिर से बड़ी कंपनी है। 99 का करंट मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस भी कम है, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सही प्राइस है ये। और 18.15 की सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट है इन तीनों कंपनीज में जो अभी हमने देखी है। इसका चार्ट अगर हम देखें, तो फिर से मैं सीधा मैक्सिमम टाइम फ्रेम का लगाता हूँ, तो तकरीबन 22 रुपये के आसपास चल रही थी, पर ये बात 2005 की है। अगर हम अभी का टाइम फ्रेम देखें, तो 185 के आसपास का हाई मारा था इसने 2017 में, तब से लगातार डाउन ट्रेंड में है। और अब ये मार्च के बाद, कोविड सिचुएशन के बाद काफ़ी इंप्रूव कर रही है, 100 के आसपास टच किया था, और अब 99.17 चल रही है। और जो इसका भी लेटेस्ट रेजिस्टेंस होगा, जिसको तोड़ने के बाद ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, हमें यहाँ दिख रहा है 103 का, क्योंकि 17 जनवरी के आसपास 103 पर ट्रेड कर रही थी, तब से डाउनफॉल आया था। यानी अगर ये प्राइस को क्रॉस कर लेती है, तो इसमें तेज़ी की उम्मीद देखने को मिल सकती है। और चौथा जो गवर्नमेंट ओन्ड है दोस्तों, वह मिश्र धातु निगम। तो कंपनी अलॉयज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, यानी हैवी व्हीकल्स बनेंगे या गन्स बनेंगी, तो उनके जो मेटल प्रोडक्ट होता है, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर जो प्रोडक्ट निकलता है, उसमें कंपनी काम करती है। आप देख सकते हैं नाम से, मिश्र धातु निगम। मार्केट कैप है कंपनी का 3,837 करोड़, फिर से मिड कैप कंपनी है। 204 अभी प्राइस चल रहा है, सेल्स ग्रोथ अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ पर। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.07, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें पिछले 3 से 4 साल का देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं 89 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद इसने हाई मारा था हाल ही में 240 का, और अब मार्च के बाद कंसोलिडेशन आके ये आ गया है 206 रुपये पर, यानी वापस अपने पुराने लेवल के करीब बढ़ रहा है। और अगर हम देखें, तो तकरीबन 2 से 3 महीने से एक ही स्टेज में चल रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है। तो अगर इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो इसमें काफ़ी उम्मीद है तेज़ी की। तो दोस्तों, ये तो ही गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, जिनके पास हाई चांस है ये प्रोडक्ट्स मिलने का। अब हम बात करते हैं प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज की। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक भेल, काफ़ी फेमस नाम है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि काफ़ी लो प्राइस पर चलती है, रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी इसमें निवेश करते हैं। अगर हम 6 मंथ चार्ट देखें भेल का, तो आप देख सकते हैं 38 के आसपास थी, अब 35 पर चल रही है। एक बार 20 के आसपास चली गई थी अप्रैल में, और अब एक बार बीच में हाई बनाया था, पर फिर से डाउन ट्रेंड पर है। तो भेल, आपका इनका मेन काम इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। पर अगर हम आर्टिकल देखें, तो आप देख सकते हैं बीच में इन्होंने SRGM, सुपर रैपिड गन माउंट नेवल गन्स बनाई थी। तो मैं आपको पिक्स दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे वो क्या होती हैं। आपने शिप्स या फिर बड़ी आर्म्ड सर्विसेज के आगे ऐसे कुछ टैंक्स देखे होंगे, जो रोटेट करते हैं, एंगल बदल लेते हैं, और फिर फायर करते हैं। तो ये भेल की तरफ से बनाए गए थे कुछ टाइम पहले। तो इसलिए उम्मीद है, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है बनाने में, तो उम्मीद है इनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, उसमें तेजी आ सकती है। अब जो अगला स्टॉक है दोस्तों, वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। आपने हमारी पिछली कुछ वीडियो देखी होंगी, तो हमने बताया था कि आर के दमानी जी ने इस कंपनी में निवेश किया था तकरीबन जुलाई के आसपास। उनका 1% के आसपास स्टेक था। यानी इससे पता लगता है वो कितने दूर के नजरिए रखते हैं। उनको उम्मीद थी कि आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस सेक्टर भी आएगा। और ये कंपनीज भी आप देख सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम बनाती है, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं उनको बनाती है। और राजनाथ सिंह की तरफ से भी कहा गया था, सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स सब बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर में भी और स्पेस सेक्टर में भी, यानी एयर फोर्स में भी इसको प्रोवाइड कर सकती है मटेरियल्स। कंपनी की मार्केट कैप देखें, स्मॉल कैप कंपनी है, 938 करोड़ की।
पी रेशो 19.82, करंट मार्केट प्राइस 108 के आसपास चल रहा है, फिर से फेयर प्राइस है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। कंपनी की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही है 3 साल की देखें तो 11.05। अगर इसका 5 साल का चार्ट देख लें तो एक टाइम पे 148 पर ट्रेड कर रही थी, तब से अगर हम लंबा ट्रेंड देखें तो ऑल डाउनफॉल का ही ट्रेंड रहा है, जिसमें इसने मार्च में 50.83 का बनाया था लो, और उसके बाद अभी तकरीबन 108 पर चल रही है, यानी मार्च से अब तक ये दुगना कर चुकी है पैसा उन होल्डर्स का जिन्होंने इसको खरीदा होगा। और जो अगला है वो बड़ा नाम है दोस्तों, आप जानते होंगे इस कंपनी को, भारत फौज कल्याणी ग्रुप के अंडर आती है, और इनका बहुत पहले से एम है कि ये डिफेंस सेक्टर में जाएं। बाबा कल्याणी जो इनके चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी बताया जाता है कई बार कि वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों फॉर्जिंग होता है, जो मेटल्स होते हैं उनको काटना या वेल्डिंग करना, जिन भी प्रोसेस से आप उसको शेप देते हैं। तो अगर इन कंपनी को डिफेंस का प्रोजेक्ट मिल गया तो ये फिर व्हीकल्स को, गन्स को, एयरक्राफ्ट्स को शेप करने में अपना काम दे सकती हैं, और इनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में इनका थोड़ा सा हाथ है। 18,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस 407 है, और सेल्स ग्रोथ 14.58, सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है कंपनी का। अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम देखें तो कंपनी 2005 के आसपास 137 पर चल रही थी, और उसके बाद इसने तकरीबन 752 का हाई बनाया था, तब से डाउन ट्रेंड पर है, और मार्च में ये भी हिट हुई थी 231 से, अब इसने दोबारा तेजी पकड़ ली है, तकरीबन हमने देखा 407 के आसपास चल रही है। तो ये कंपनी के पूरे चांसेस हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और जो अगला है दोस्तों काफ़ी बड़ा नाम है L&T। तो L&T की साइट पर लेके हमें डिफेंस साइट पर, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि ये कंपनी किस चीज़ में काम करते हैं। देखते हैं नेवल प्लेटफॉर्म्स में, तो सबमरीन, जो अभी राजनाथ सिंह ने बताया सबमरीन्स भी बनाई जाएंगी, उनके सिस्टम्स बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। रेडार टेक्नोलॉजी, यानी सीधा एक्स्ट्रा माइक्रोवेव से कंपटीशन कर सकती है। लैंड सिस्टम्स में आप आर्टिलरी सिस्टम्स देख सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम देख सकते हैं, ये भी एक कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए इसके ज़्यादा चांसेस है कॉन्ट्रैक्ट मिलने के, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास कई सैकड़ों क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में। और मिसाइल्स एंड एयर स्पेस, यानी ये वो सब प्रोडक्ट्स हैं जो अब 101 आइटम्स में लिस्टेड है, और ये कंपनीज वो प्रोवाइड करती है। तो ये थे दोस्तों ऐसी कंपनीज जिनके पास पूरे चांसेस हैं कि उनको ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो आप इन कंपनीज पर ज़्यादा ध्यान रखिए, कुछ दिन फॉलो करें इनको, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि आप जिन कंपनीज में इंटरेस्टेड है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनका हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बता देंगे आपको। और तकरीबन 2 से 3 जो टॉप कंपनीज होंगी, जो टॉप मांग होगी कंपनीज की, उनका हम फंडामेंटल एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे देंगे। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट न्यूज़ स्टॉक मार्केट की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।